हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इजी स्टडी एचक्यू में। आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि कुछ-कुछ चैप्टरों से कुछ-कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को जानने का कोशिश करेंगे किस चैप्टर से कितने मार्क्स से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ज्योग्राफी का अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल 3 टाइप होते हैं। एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक एनवायरमेंटल ज्योग्राफी होता है और एक रीजनल ज्योग्राफी होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में टोटल 3 चैप्टर आते हैं, एनवायरमेंटल में 1 आते हैं और रीजनल में टोटल 2 आते हैं और एक मानचित्र का आता है जो कि 10 मार्क्स का आता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ओवरऑल इसमें से 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब 32 में आपका जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल 6 आएँगे। 6 आएँगे मतलब 1 चैप्टर से 2, 2 चैप्टर से 2 और तीसरे चैप्टर से 2-2 करके टोटल 6 क्वेश्चन आएँगे। फिर 1 मार्क्स का जो वन लाइनर क्वेश्चन आता है वो 9 क्वेश्चन आएँगे, मतलब 3-3 करके आप डिवीज़न कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 3-3 करके आएँगे, कभी कम भी हो सकते हैं, किसी से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 मार्क्स की क्वेश्चन का बात करें तो टोटल 2 क्वेश्चन आएँगे जो कि 4 मार्क्स का होता है। और एक आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि टोटल क्वेश्चन एक ही आएगा, तीनों में से वो किसी में से आ सकता है। मैक्सिमम भाग जो है तीसरे चैप्टर से ही आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो कि 2 क्वेश्चन आता है। एक आता है जो आपका चित्र सहित व्याख्या करने के लिए, जो कि एक चैप्टर से एकदम 100% फिक्स है, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। और एक आता है जलमंडल से वर्षा के बारे में। तो इसको अगर ओवरऑल काउंट करें हम लोग, जब इसको सम करते हैं तो टोटल 32 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टोटल फिजिकल ज्योग्राफी से। तो अगला आता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में एक चैप्टर आता है सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन में से मस्त एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, 2 एसएक्यू का क्वेश्चन आता है। एसएक्यू मतलब होता है कि आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में उसका आंसर देना है। अब आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन आएगा जो कि आप थोड़ा बस 2 लाइन लिखना पड़ता है, उसमें आपको 2 मार्क्स का मिल जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक गिरेगा। सबसे अच्छी बात है इसमें से 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं गिरता है और इसका वेटेज सबसे लो है जो कि 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी आसान होता है, जिसमें से आपको भारत के भौतिक और आर्थिक वातावरण को जानने को मिलता है। जिसमें से 6 क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू, सिर्फ टिक मारने वाला क्वेश्चन रहेगा। 9 क्वेश्चन रहेगा आपको सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि सिर्फ देखना है और उसको लिखना है एक लाइन में। और 2 क्वेश्चन रहेगा आपको 2 लाइन लिखने के लिए, जो कि 2 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। और एक आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, ऑलमोस्ट आपका 50 वर्ड के आसपास। और 2 क्वेश्चन आएगा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी में आता था टोटल 2 मार्क्स का, इसमें भी आएगा 2 मार्क्स का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बस एक चैप्टर का 2 मार्क्स आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा और इसमें 3 चैप्टर में से 2 मार्क्स आएगा। तो इसका भी वेटेज और इसका वेटेज, दोनों का वेटेज सेम है। 32 मार्क्स इसका भी आता है, 32 मार्क्स इसका भी आता है। अगला आता है उपग्रह प्रतिबिंब एवं स्थलाकृतिक मानचित्र। मतलब मानचित्र का एक चैप्टर आता है, उसमें से एक एमसीक्यू, 2 एसएक्यू, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका वेटेज और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का वेटेज सेम रहता है, मतलब इसमें भी 8 नंबर का आएगा, इसमें भी 8 नंबर का आएगा। अब एक आता है मानचित्र, जो आपको पता ही होता है, एक बड़ा सा मानचित्र रहता है, उसमें 10 जगहों को ये टारगेटेड करना रहता है, मतलब मार्किंग करना रहता है कौन सा जगह कहाँ है। तो वो आपको 10 मार्क्स का मिलेगा। यानी आपको ओवरऑल वेटेज देखना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी में और रीजनल ज्योग्राफी में, जो कि आपको 64 का देखने को मिलेगा। और 8-8 16 नंबर आपका आएगा इन्वायरमेंटल का और एक उपग्रह का आएगा मानचित्र से 10 नंबर। तो ये है आपका ज्योग्राफी का पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप इसको एग्जाम पैटर्न बोल सकते हैं। इसका आप एग्जाम पैटर्न बोल सकते हैं या फिर आप इसको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या अंक विभाजन बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे भी मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप वीडियो पे नहीं हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा रहे। अगर हाँ, आप लोगों के मन में कोई किसी प्रकार का सजेशन है, डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ने के लिए कमेंट में एक लिंक डला हुआ है, उस लिंक में क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े, ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ों का वीडियो का लिंक हो या फिर इस पैटर्न का पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो पाए। और सबसे बड़ी बात, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।